आज की हम ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि कौन से ईश्वर की ऊर्जा इस रीडिंग को प्रेरित कर रही है बोलने के लिए या आपके पास पहुंचाने के लिए, कौन से ईश्वर हैं। तो मैं ये कार्ड निकालूंगी, मैं भगवानों का डेक है, इसमें से एक कार्ड निकालूंगी। लेट्स सी कौन से ईश्वर आपके चारों ओर हैं, इनका प्रोटेक्शन। ये हर हर महादेव का कार्ड निकला है, तो आप बहुत ही लकी हैं। भगवान शिव बहुत भोले, हमारे भोलेनाथ हैं। वो आप जो चाहें वो उनसे आप फटाफट उनसे मांग सकते हैं। वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर आपको जो भी मांगते हैं ना, वो सब कुछ दे देते हैं। तो ये बहुत अच्छी ऊर्जा आई है। जो भी इंसान इस टाइम देख रहे हैं, हो सकता है वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हों, तो ये मैसेज ज़रूर आपके लिए ही है। तो अब मैं ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि यूनिवर्स गाइडेंस के रिलेटेड रीडिंग होगी कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड ये हम रीडिंग करेंगे। तो मैं तीन कार्ड्स निकालने वाली हूँ श्री राम प्रभु का नाम लेके। पहले मैं 3 कार्ड पास्ट के निकालूंगी जैसा हूँ, और अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं ना, तो आप जय श्री राम ज़रूर लिखिए, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, और ये है रिवर्स ऑफ नाइट ऑफ कप्स। तो ये कार्ड्स बेसिकली ये बता रहे हैं कि आप कहीं ना किसी ने आपको बिट्रे किया है, बिट्रियल की एनर्जी आई है, किसी ने चीट किया है आपके साथ। कहीं ना कहीं आप पास्ट में आप बहुत परेशान रहे हैं, किसी ने आपको झूठ बोला है, और कोई बहुत ही टैक्टिक्स जो बोलते हैं ना, मतलब फंसाने की आप कहीं ना कहीं कोशिश की है। कोई स्कीम्स आपके अगेंस्ट चली गई हैं, कोई बहुत ही कनिंग और आपसे कोई शत्रुता का भाव रखते हैं, उन्होंने ये आपके साथ ना ये ऐसा किया है, और आप उस चीज़ को झेल चुके हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पास्ट में आई है, राइट। तो अब आपको ना फिर आपने क्या किया होगा, आप बहुत ज़्यादा उसको फील किया, आपने उसको बहुत ज़्यादा आपने इमेजिन किया, आप अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में चले गए। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा था आपको क्या हो रहा है लाइफ में। ये सब आप शायद जिसने आपके साथ ये सब किया है, आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इंसान ऐसा कर सकता है, पर आपने वो सब झेला है और आपको उस पर विश्वास नहीं हुआ। कहीं ना कहीं उस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा जेलेसी का ये कार्ड आ रहा है। वो इंसान आपसे बहुत जेलस करता था या करती थी। ये जेंडर फ्री रीडिंग है, तो इस तरह से एनर्जी निकल के आई है कि आप बहुत किसी के धोखे के साथ आप जी रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान हैं। आपको दुनिया से ना अब लगता है कि ये दुनिया किसी काम की नहीं है और सब दुनिया धोखेबाज है। इस तरह से आपको ना अब फील होने लग गया है। आप किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे। लेकिन अब आपको ना धीरे धीरे आगे आपको फिर मेंटल क्लैरिटी आई। आपको पास्ट में ही आपने ये सब फेस करने के बाद आपको कुछ सीखने को मिला शायद, ठीक है। तो आप बहुत कुछ सीखे, आपको मेंटल क्लैरिटी हुई, आपके दिमाग में न्यू आइडियाज़ आए, लेकिन आप कहीं ना डिप्रेस्ड रहे। आप उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, ठीक है। आप उस परेशानी में ना घुटे रह गए कि ऐसा कैसे वो कर सकता है या कर सकती है, फिर जिस पे हम फेथ करते हैं वो कैसा ऐसे कर सकता है। इस तरह से आपको ऐसा फील हुआ। कहीं ना कहीं कुछ लीगल मैटर्स की भी एनर्जी आ रही है। किसी ने आपको शायद कोर्ट केस वगैरह में भी फंसाया है। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि फ्यूचर में, ये तो पास्ट की एनर्जी है लेकिन फ्यूचर का भी ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी आपके खिलाफ जो कोर्ट केस और लीगल मैटर्स जो भी हो रहे हैं ना, उसमें आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए, बेफिक्र हो जाइए, ईश्वर आपके साथ है। और ये कुछ प्रारब्ध होता है जो हमें झेलना पड़ता है, वही है सब, ठीक है। तो आप चिंता मत करिए, ये जो है ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी सिचुएशन। तो मैं अब प्रेजेंट के कार्ड निकालूंगी। तो पास्ट की सिचुएशन हो गई। प्रेजेंट में 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। भाई प्रेजेंट में ये कह रहा है अभी आप बहुत ज़्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट में हैं, आप बहुत परेशान हैं, और आपको लग रहा है कि कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए। इस जो भी आप लोगों के बीच में बैटल चल रही है, लीगली चल रही है, आप लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि कोर्ट में आपको लग रहा है कि कोई फैसला होने वाला है नहीं, तो आपको लग रहा है कि ये कंप्रोमाइज़ ऐसे ही हो जाए, जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है वो दूर हो जाए। और ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका कंप्रोमाइज़ बहुत जल्दी होने वाला है, राइट। वो जो पार्टी है ना, दूसरी ऑपोजिशन पार्टी, वो खुद आपके पास आने वाली है और आपके पास कंप्रोमाइज़ का कंप्रोमाइज़ की ऑफ़र लेके आएगी आपके पास। ये कार्ड ये शो कर रहा है, राइट। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी आई है, क्योंकि ये रिवर्स में आई है, तो ये आपकी फेवर में है। और ये जो कार्ड आया है ये कह रहा है कि आप नेचुरली बॉर्न लीडर हैं, राइट।
तो ये सब जब कॉन्फ्लिक्ट वगैरह सब खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद आप ये प्रेजेंट में बहुत जल्दी होने वाली है ये सब सिचुएशन, क्योंकि ये प्रेजेंट के कार्ड्स हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट अभी हो सकता है आपकी लाइफ में ये सब स्टार्ट हो भी गया और अदर पार्टी के माइंड में वो सब चल भी रहा हो कि वो कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, राइट। और ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि आप ना बहुत ही नेचुरल लीडर वे में ये सब चीज़ें आप बैटल को विन करेंगे। आप अपनी शर्तों पे आगे बढ़ेंगे, आपसे कोई ये नहीं, कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ अपोजिशन को ही करना पड़ेगा। और आप बहुत जल्दी, आपको बहुत जल्दी विजन मिलेगा कि आप कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकल के एकदम से आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल कमाल हो गया, भगवान ने आपका साथ दे दिया, कैसे ये सब चीज़ें आपके हक में हो गई। ये भगवान शिव की ऊर्जा है जो आपको हेल्प कर रही है। तो हर हर महादेव आपको ज़रूर लिखना है, जय श्री राम आपको ज़रूर लिखना है कमेंट में इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए। तो और ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी भाई ये सब कह रहे हैं, ये सब जो भी परेशानी है सब खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपकी लाइफ, ये बहुत अच्छा कार्ड निकल के आया है, हैप्पीनेस, खुशियाँ का कार्ड है ये। और आपको लाइफ से बहुत जो भी आप विश मांगेंगे वो पूरी हो जाएगी। और ये हैप्पीनेस का कार्ड है, जॉय का कार्ड है, फुलफिलमेंट का कार्ड है। जो भी आपके दुश्मन है, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, नकारात्मक चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में होती हैं, वो सब दूर होने वाली हैं। कुछ आपका ये सब प्रारब्ध अब कटने वाला है। तो मैं थोड़ा फ्यूचर का कार्ड निकालती हूँ। फ्यूचर से रिलेटेड क्या रीडिंग है आपके लिए, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, श्री राम प्रभु ये हर हर महादेव को क्या कहना चाहते हैं। ये 3 कार्ड्स निकल के आए हैं फ्यूचर के लिए, आपके लिए। फ्यूचर में आपको गाइडेंस मिल रही है कि आप ना बहुत अकेला रहना पसंद करेंगे, आप किसी से बात नहीं करना लेंगे, लेकिन आपको ना वो कह रहे हैं कि आप अकेले मत रहिए, आप बात करिए, आप अपने जो भी आपके मन में चीज़ें आती हैं वो आप शेयर करिए, राइट। इस तरह से एनर्जी निकल के आई है। ये भी रिवर्स ऑफ किंग की एनर्जी निकल के आई है। कह रहे हैं आप दूसरों के बारे में आपने बहुत सोच लिया, बहुत कर लिया, सब कुछ आपने अपने आप को जिसे कहते हैं समर्पण कर दिया, लेकिन ये एनर्जी कह रही है अब आप अपने बारे में भी थोड़ा सोचिए। आप बहुत राजा की तरह जी लिए, प्रजा का आपने बहुत हाल चाल कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब ये एनर्जी कह रही है अब आप अपने लिए जिए, थोड़ा सा अपने लिए सोचिए, अपने इनर फीलिंग्स को महत्व दीजिए और अपने आप को बैलेंस करिए और अपनी सिचुएशंस को हैंडल करिए। किसी को सहारे की आपको ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही ऑल इन वन है, राइट। इस तरह से एनर्जी निकल के आई है। और ये कह रही है, ये भी एनर्जी यही कह रही है कि अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही सेल्फ डिसिप्लिन में रह सकते हैं और आप जहाँ भी अब स्टक हो रहे थे वो सब सिचुएशन अब आपसे दूर हो रही है। और आपको क्योंकि इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले अपने आप के बारे में ज़रूर सोचना है, राइट। तो अपने बारे में सोचिए और लाइफ में आगे बढ़िए और खुश रहिए और भगवान राम की पूजा करते रहिए, ठीक है। इस रीडिंग से अगर आप रेजोनेट करते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राम ज़रूर लिखिए। और अगर आपको मेरी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा फ़ोन नंबर है 8130906446। मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे ही अवेलेबल हूँ अभी राइट नाउ। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।